नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया है। धरना देने वालों में लखीमपुर खीरी की घटना के पीड़ित भी नजर आए। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरना देते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर धरना देने की योजना बनाई गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचने के बाद धरना दिया है। गौरतलब है कि रामपुर के कलेक्ट्रेट पर धरना देने वाले स्थानीय किसानों में वह भी शामिल हुए जो लखीमपुर खीरी की चर्चित घटना में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के कथित आरोपी बेटे के द्वारा अपने चौपहिया से रौंदे गए पीड़ित घायल किसान भी धरना दे रहे हैं। कुछ किसानों ने कैमरे पर अपनी समस्याओं को रखा है, साथ ही सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का आह्वान भी किया है। आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन, ये मामला है, अभी हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी सिसोली में, तो माननीय राकेश टिकैत जी ने ये फैसला लिया था कि 21 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेशों में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को पुनः एक बार जो मांगे, जो वादे किए थे, उनको याद दिलवाना है। एमएसपी के लिए किसान बैठे पड़े हैं। एमएसपी कानून हर हाल में चाहिए। जो किसानों पर मुकदमे कायम हुए थे वो वापस होना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू होना चाहिए। जो भी किसानों के ट्रैक्टर टूटे थे, मतलब तमाम इशू हैं, मगर सरकार ने किसानों को रोक दिया है। पर सबसे बड़ी अफसोस की बात है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और चुनी हुई सरकार अपनी राजधानी में आने से किसानों को रोक रही है, तो इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी बताओ। हम तो इस बात में सोचे राजतंत्र से भी ज़्यादा है, राजा भी नहीं रोकता है। भाई देश की प्रजा सबसे पहले है, सबसे पहले सबसे बड़ी इबादत और पूजा इस देश में प्रजा है। जो भी राजा हो उसे मंदिर या मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपनी प्रजा की सही तरीके से देखभाल कर रहा है तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है और वो सबसे बड़ा राजा है। अच्छा, यहाँ पे क्या वजह पड़ी जो इसीलिए आए हैं, बस सिर्फ अंदर जाने नहीं दिया क्या? नहीं, अंदर जाने दिया, अंदर जगह नहीं थी। हम पार्क में बैठते नहीं एक कोने में, तो हमने ये लोगों की व्यवस्था देखने के लिए, सारे लोग हैं वो भी किसान हैं, तो हम यहाँ गेट पे बैठे हैं। ऐसी नहीं है किसानों को कोई रोक ले। यहाँ हम अंदर भी जा सकते, बैठ सकते हैं, मगर यहाँ ठीक था, जब व्यवस्था सही थी, व्यवस्था खराब ना हो, तो इसलिए बैठ गए यहाँ। तो किसानों से यही मांग है, आज का पूरा दिन आज यही रहेगा। सारे जिलों में आंदोलन चलना है। शाम को क्या निर्णय होगा उसका फैसला है। आज किसानों से फिर वार्ता चल रही है कि वो कूच करना था उन्हें, तो उन्हें रोक दिया गया है। वहाँ भी किसानों से वार्ता चल रही है, सबकी निगाहें उस पर भी है। और किसानों को ये बात, सरकार को ये बात मान लेना चाहिए, किसान कब तक सड़कों पर रहेगा। भाई वोट लेने के लिए तो तुम किसान करते हो, और जब किसान मांगता है तो तुम उसको गोली और लाठीचार्ज कर रहे हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ आज का यही आंदोलन है, हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए आ रहे हैं, और बाकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा जो फैसला होगा उसके लिए हम तैयार हैं। आपका नाम? मेरा नाम हसीब अहमद, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत रामपुर। मेरा नाम गुरजीत सिंह कोटिया है। ये जब संयुक्त किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम भी हम गए थे वहाँ पे लखीमपुर खीरी में गए, और वहाँ भी यही कॉल आई थी कि अपना तुम विज्ञापन या काले झंडे दिखाओ। तो वहाँ का अजय मिश्रा टेनी जो था मंत्री, राज्य गृह मंत्री, सत्ता के नशे में उसे ज़्यादा, चलो जो भी उसके बेटे ने भी, उसे भी सत्ता का नशा था, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई। तो ऐसे करके मैं पीछे को देखने लगा, जैसे ही देखा एकदम गाड़ी चढ़ गई, तो उन्होंने बिल्कुल गाड़ी के नीचे आया, और मेरे पीछे भी काफ़ी टांग भी, अभी भी रोड है, चला नहीं जाता है, सर्दी में बहुत दिक्कत हुई। तो ये झूठी सरकार ने उस टाइम भी हमें ये वादा किया कि जो गवाह हैं उनको 10-10 लाख रुपए हम मुआवजा देंगे, और जितने शहीद हुए हैं किसान उनको सबको सरकारी नौकरी देंगे, और भी कई वादे किए इन्होंने। ये किसी वादे पे नहीं आए। ये हमारा धरना चल रहा है और आपके साथ ये किसान आंदोलन की काफ़ी यादें जुड़ी हैं,
क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी तो ऐसा कुछ हुआ था जब हुआ तो ये धरना जब दिया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम दोनों, ये इंदरपुर से, मैं बिलासपुर से, तहसील ज़िला रामपुरी है, मंत्री मलवई मेरा नाम है। हम एक साल दिल्ली बॉर्डर पर रहे, तो उसमें जहाँ तक भी एसकेएम की संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल होती थी हम उस प्रदर्शन में जाते थे। ऐसे ही एक दिन कॉल आई तो हम लखीमपुर पहुँच गए। वहाँ पर इस हुकूमत अहंकारे हुए राजे की जो प्रजा नीचे जो मंत्री है अजय मिश्रा टैनी, उसके लड़के मोनू मिश्रा ने इतनी तेज़ रफ्तार से जो आया और हमारे पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें मेरा ये घुटना फ्रैक्चर हुआ था और इनके गाड़ी के ये नीचे आ गए और जिसमें इनके ऊपर गाड़ी स्लिप करती रही। बहुत मुश्किल से हमारे 4 किसान साथी शहीद भी हो गए थे। और उसके बाद में इन्होंने MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर हमें गारंटी दी और ये अहंकारी राजे ने माफ़ी मांगी थी। वहाँ पे नरेंद्र सिंह मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो इन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं समझा नहीं सका, जिसमें हमारे 700 किसान शहीद हो गए थे उस टाइम। दोबारा फिर इनका वही कार्य कि ये फिर सोच रहे हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे, जिसमें हमारे इस टाइम 2 किसान साथी शहीद हो चुके हैं। और हमारे किसानों पर जो दिल्ली से पंजाब से हरियाणा होकर दिल्ली कूच करेंगे, उनके ऊपर बुलेट मारे गए हैं, रबड़ बुलेट, जिसपे उनके आपने देखे होंगे पीछे इतना बुरा हाल है कि कईयों की तो आंखें तक फूट गई हैं और आंसू गैस के गोले तक दागे हैं, जिससे एक ASI भी शहीद हो गए हैं वहाँ पे और 2 किसान हमारे शहीद हुए हैं। और इतना पक्का इंतज़ाम कर रखा है कि क्या है, वो सिर्फ किसान, उनके पास कोई असला नहीं है, सिर्फ उनके जो ट्रैक्टर हैं वो लेकर वो दिल्ली जाना चाहते हैं। क्या ऐसा खट्टर सरकार को ऐसा करना चाहिए? जिसके विरोध में हमारे SKM ने कॉल दी कि आप हर ज़िले में ट्रैक्टर मार्च निकालकर शांतिपूर्वक DM को वहाँ पर विज्ञापन देंगे, जिससे कि ये अहंकारी गवर्नमेंट को ये हो कि किसान एक है, किसान कोई इस देश के बाहर का नहीं है, किसान इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के उसमें काम आता है। सबसे ज़्यादा खेती किसान कर रहे हैं। जब ये उद्योगपतियों को उनका कर्जा अडानी अंबानी का माफ़ कर सकते हैं, जी न्यूज़ के मालिक का माफ़ कर सकते हैं, तो ये किसानों का क्यों नहीं कर सकते? किसानों को MSP क्यों नहीं दे सकते? किसान को ये नहीं कह रहा कि मैंने जो नई बोलेरो स्कॉर्पियो ले रखी है उसका कर्ज माफ़ करो। आप सिर्फ जो ट्रैक्टर पे लोन है, जो हमारे खेती में कर्जा है, वो सिर्फ माफ़ करने की बात है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए मांगा कि 2014 से पहले मोदी जी शोर मचाते थे कि किसानों को आय दुगनी कर देंगे, किसानों को हर फसल पे मुआवजा देंगे। तो दिया क्या? 15 लाख वाली बात आई तो वो इन्होंने कह दिया एक जुमला था। अरे भाई, आपके सभी बातें जुमला हैं। ये देश पे ये किसान जब पहुंचते वहाँ ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हमने 2024 से 13 फरवरी की जो कॉल दी थी, हमने 4 महीने पहले कॉल दी थी कि हमसे मीटिंग करते, हमसे बात करते, शायद हम दिल्ली जाना, हमें इतना वो नहीं है कि दिल्ली हम जाना ही चाहते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है सड़कों पे बैठना। आज यहाँ बैठे हैं, धूप से बुरा हाल है और ये हम आगे देख रहे हैं जून जुलाई आएगी तो हम वहाँ बैठेंगे। तो इसलिए निवेदन इस प्रकार है हमारा कि यह सरकार को हमारी मांगें माननी चाहिए, हमारी जायज़ मांगें हैं, कोई भी गलत मांग नहीं है। अगर ये नहीं मानते तो ये ट्रेलर है, हम दिल्ली कूच भी करेंगे, हमारे किसान साथी दिल्ली जाएंगे। और ये मेरे साथ थे वहाँ पे गुरजीत सिंह कोटिया, इनका दुख इनसे पूछें कि इनके ऊपर जब गाड़ी चढ़ी थी इनकी कमर का आज भी देखें हाल क्या है। किसानों ने धरना दिया? देखिए, किसानों का सबसे पहले धरना है जो सरकार ने वादे किए हैं, वो वादों की नायतलाली की है। वादे हमारे जो बताए गए, बिजली सस्ती होगी, MSP गारंटी कानून बनेगा, आवारा पशु पकड़े जाएंगे, ये गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है वो उत्तर प्रदेश में है, इसलिए किसानों ने दोबारा अपना धरना प्रदर्शन किया है, समझ रहे हो। इसीलिए हमने एक पंचायत करी, एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। आज कलेक्ट्रेट में अपनी बात कहेंगे और अपनी बात रखेंगे। बात कहने में कोई बुराई नहीं है, बात कोई भी अपनी कह सकता है, अब तो खाली अपनी बात कहने आए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नल सिंह यादव है नाम है। क्या है किसान यूनियन में? किसान यूनियन में सबसे बड़ा वरिष्ठ पद अधिकारी हूँ मैं। एक मिनट, अब एक बेनती ये है सबसे अहम है कि देखो, आज किसान उत्तर के शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है और कुछ किसान दिल्ली में जंतर मंतर बैठे हुए हैं। तो मेन बात यह है कि उनके ऊपर हुआ है, में नहीं हुआ, जो ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ सारा देश का किसान इकट्ठा हो रहा है। तो मैं तो आपके
देखिए, जो भी वक्ता बोले हैं, तो जो जिनकी अध्यक्षता में मीटिंग है, प्रदेश सचिव दरियाव सिंह का नाम जरूर लें। अगली कड़ी में मैं आज की सभा के अध्यक्ष महोदय हमारे प्रिय मित्र दरियाव सिंह जी, आज किसानों के दिल में एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आज हम बहुत बड़ी यहाँ पीड़ा लेकर आए हैं। आज हमारा किसान नहीं है, तो सारे हिंदुस्तान का किसान बैठा है। हमारी निगाह वहां पर लगी हुई है, लेकिन इस मंच लाभ टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।